नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिनेत्र चैनल में। दोस्तों, प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील से बड़ी खबर सामने आ रही निकलकर, जहां की फिर से गैस एजेंसी को लूट लिया गया। दोबारा 10 से 12 दिन के अंदर दोबारा माँ वाराही गैस एजेंसी वाराही गैस एजेंसी के नाम से उड़ैया डी मार्केट में यह गैस एजेंसी है, और इसको दोबारा फिर से चोरों ने टारगेट बना के फिर से लूट लिया है। फिर से वही उसी तरीके से घटना को अंजाम दिया है जिस तरीके से आज के 10 दिन पहले ये चोर घुसे थे जिस रास्ते से, उसी रास्ते से फिर से वही चोरी को दोहराया है। चैलेंज किया है पट्टी पुलिस को। और हमारे साथ गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर विपिन मिश्रा जी हैं। हम इससे जानना चाहेंगे कि कितने दिन पहले इसके पहले चोरी हुई थी और फिर से दोबारा ये चोरी हुई है, आपको टारगेट बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? पहले हुआ था 24 फरवरी को, जिसमें हमने पट्टी कोतवाली में FIR लिखा। 24 फरवरी यानी पिछला महीना, आज के 14 दिन पहले। 14 दिन पहले कल जब हुआ तो उसको हमने कोतवाली में दिया। मुझे भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा। उसके 6 महीने पहले हमारे गोदाम में सिलेंडर की चोरी हुई, उसमें भी कोई FIR के लिए कोई न्याय नहीं मिला। हमने फिर FIR कराया पुलिस प्रशासन को और 100 नंबर का अवगत कराया, तो जाके FIR कराया। अब 1 हफ्ते के अंदर खुलासा करने की बाकी। बाहर से प्रतापगढ़ से टीम आई थी, जांच करके गई थी। पिछली चोरी हमारी 2.25 लाख रुपए, चूल्हा, पाइप, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि इत्यादि DVR सब चोर लोग उठा ले गए थे। फिर हमने पट्टी से CCTV कैमरा सब नया हमने करवाया, उसका वायर डलवाया, पूरा लैपटॉप 2 लाया, कंप्यूटर सिस्टम लाया। फिर जब सुबह हमारा ऑफिस खुलता है तो हमारे यहाँ का ऑपरेटर नितिन धुरिया हमें फ़ोन करते हैं, भैया फिर चोरी हो गई। फिर 100 नंबर को फ़ोन किया गया। फिर पट्टी कोतवाली से सारे सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर आए, मामला की जांच कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जल्द 1 हफ्ता के अंदर खुलासा करेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा होता रहेगा बार बार तो हम जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। मुझे मजबूरी में गैस एजेंसी के प्रति कुछ सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या करें। बार बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं किठौली जलालपुर के अंतर्गत हो रहा है। पुलिस प्रशासन में कप्तान साहब से यही निवेदन करूंगा कि तत्काल रूप से आपकी खुलासा करें, और हमारे साथ कुछ भी कभी घटना हो सकती है। इसे देखते हुए पट्टी कोतवाली से निवेदन है कि हमारे साथ ऐसा क्यों बार बार टारगेट किया जा रहा है। जो कि CC कैमरा में चोर कैद है, उसकी फ़ोटो एकदम ब्लैक दिखाई दे रही है। हम यही चाहेंगे प्रतापगढ़ कप्तान साहब से कि इसका निराकरण करें जल्द से जल्द। हम यही चाहते हैं प्रतापगढ़ कप्तान और पट्टी CO और पट्टी कोतवाली से, क्योंकि ये कस्टमर का और HPCL कंपनी का हम लाइसेंस पाए हैं, उससे मैं व्यापार कर रहा हूँ। कोई किराने की दुकान नहीं है कि आए दिन ऐसे हमारे साथ घटना हो रही है। गोदाम में चौकीदार रखा जाता है, गोदाम में CCTV कैमरा है, ना कि ऑफिस में किसी को हमें रखने का वो होता है, क्योंकि 10 बाई का 15-20 का कमरा होता है। इसमें कोई ऐसे रखने की कोई सुविधाएं नहीं होती है। जो भी सुविधाएं हैं हम इसमें TV सिस्टम, पूरा कंप्यूटर, ये सब लेके गए हैं, जो कि CC कैमरा में कैद हैं। जितनी हो सकती है हमने सारी सुविधा कराए हैं। नहीं, आपने पिछले भी बार त्रिनेत्र चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। आपने भरोसा जताया था पट्टी कोतवाल पर, श्री अर्जुन सिंह पर। तो क्या कुछ खुलासा पुलिस द्वारा हुआ या पिछली वारदात का, या पट्टी पुलिस कुछ कार्यवाही किया, कुछ संतुष्टि आपको? आज पिछले बार इंस्पेक्टर जो अर्जुन साहब थे अभी नहीं हैं इस पट्टी में। आज दीप नारायण सर इंस्पेक्टर साहब आए थे, 1 हफ्ता गिरी साहब, और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर हम जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। इसी पे भरोसा जता के गए हैं। देखो क्या सामने सत्य होता है। जब तक मुझे न्याय न मिले मैं क्या कहूँ। आप गैस एजेंसी जैसा आपकी उड़ैया डीह में स्थित है, उड़ैया डीह से 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पर है, तो यहाँ पट्टी पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती होगी। पट्टी पुलिस उड़ैया डीह बाजार में भी जैसा कि रहती होगी, तो ये इन लोगों का कोई ये सब चीज़ें कुछ कोतवाल नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ सो रही है पट्टी पुलिस? उन्होंने कहा कि एक अपना आदमी रख लीजिए। हमने कहा कि ऑफिस में आदमी नहीं रखा जाता इंस्पेक्टर साहब। 10 बाई 15 कमरा में कौन आदमी देखेगा। हम CC कैमरा लगा सकते हैं, मगर आप लोगों को भी देखना चाहिए। अच्छा, पट्टी इंस्पेक्टर का कहना है कि आप एक आदमी रख लीजिए, एक चौकीदार रख लीजिए। ऐसे तमाम चोरियां होती रहेंगी हर दुकानों में, तो हर दुकानदार एक चौकीदार रखे। भाई हम तो एकदम
अब जान लीजिए कि परेशान हैं, पजल्ट हो गए हैं, डायबिटीज़, बीपी, शुगर है। हम तो हमारी हिम्मत एकदम छूट चुकी है। इस बार आपका क्या क्या चोर सामान ले गए, क्या क्या चोरी हुई, कितना नुकसान हुआ? इस बार हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर का तार और जो डीवीआर को ऊपर रखा जाता है नेटवर्क के लिए, उसको क्या बोलते नहीं समझ में आ रहा है। प्रिंटर। हाँ, उसको तार लेके और जो सिस्टम होते हैं सारे कुछ लेके चले गए हैं इस बार। कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा सा और इनकी दुकान और एजेंसी दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे दर्शकों को। और सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके यहाँ दोबारा चोर टारगेट कर रहे हैं, तो किसी से आपकी रंजिश है या आपको ये चोर चोरी की नीयत से आ रहे हैं या किसी दुश्मनी बस आपके यहाँ ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? हमारा तो न कभी पहले भी रंजिश था, ना आज भी है। जो मुझे रंजिश रखे हमें ऐसा वो नहीं, मगर हमें पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगी। बार बार हमारे सिस्टम उठा ले जा रहे हैं। हमारे पास 5250 कस्टमर हैं, उन कस्टमरों का नंबर और जितने हैं इनके पासबुक, बड़ी हमें दिक्कत और मशक्क़त के साथ कंपनी HPCL को भेजना पड़ता है मेल, FIR की कापी तब जाके मिलती है। अगर हमारे साथ ऐसा रहेगा, कभी मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएं भी हो सकती है आते जाते वक्त। और हमारे स्टाफ भी एकदम सदमे में आ गए हैं। हम यही पट्टी इंस्पेक्टर से और CO साहब, कप्तान साहब से कहेंगे कि हमारे स्टाफ से लेकर सब लोगों की जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसकी खुलासा होनी चाहिए और साथ साथ आपको सुरक्षा मुहैया भी कराई जाए। इसको तो जरूरी है। पेट्रोलिंग के लिए क्या कहेंगे आपकी? पेट्रोलिंग तो मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ के कभी आके, या हमारे CC कैमरा में कभी रात में हमने मोबाइल में भी अटैच कराया था कि हम इसको देखेंगे, मगर जब यहाँ से लेकर उसको सब चले गए तो तब से हमें कुछ इसका पता और खुलासा नहीं लगा। जैसा कि आम लोगों में ये चर्चा है कि जब से प्रतापगढ़ कप्तान साहब सतपाल अंतिल जी आए हैं, प्रतापगढ़ को अपराध मुक्त कर रहे हैं, तो इन तरीके से ये बड़ी बड़ी वारदातें आए दिन हो रही हैं, टारगेट बनाकर किया जा रहा है, चोर चैलेंज करके चोरी कर रहा है। हाँ, ये चैलेंज ही है। तो कप्तान साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कप्तान साहब से यही उम्मीद है कि इसकी जल्द से जल्द खुलासा करें। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस चाह ले तो खुलासा तो बहुत जल्द हो सकता है? अगर पुलिस चाह ही ले तो जल्द से जल्द खुलासा हो सकता है? कुछ कार्यवाही आज दिन में आए थे? हाँ, काफ़ी बार आए, सब जांच भी आई और कप्तान साहब का फ़ोन भी आया, फोरेंसिक टीम भी आई थी। फोरेंसिक टीम भी आई, अपनी जांच करके ले गई है। CO साहब भी फ़ोन किए थे, सारे लगे हुए हैं। कप्तान साहब के संज्ञान में हुआ है मामला? कप्तान साहब के संज्ञान में मामला है। गैस एजेंसी, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि ये गैस एजेंसी है। गैस एजेंसी में चोरी होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सोचनीय बात है कि ये आए दिन 10 से 12 दिन के अंदर दोबारा चोरी हो जाती है। चोरों के इतने हौसले बुलंद है। ये सीधा चैलेंज है। ये आम जनता, उड़ैयाडीह की आम पट्टी तहसील की जनता पूछना चाहती है कि प्रशासन का पट्टी पुलिस कहाँ सो रही है और कहाँ पेट्रोलिंग हो रही पट्टी पुलिस की। ये चोरों के हौसले ऐसे बुलंद होते जाएंगे तो आम लोगों का कैसे गुजारा होगा? लोग दुकानदारी, जैसा कि आपके भाई साहब भी कह रहे थे कि हमारा मन ही टूटता जा रहा है दुकानदारी से, हम दुकान ही बंद कर देना चाह रहे हैं। भाई आदमी क्या करेगा? व्यापारी आदमी यही सोचता है कि हम पूंजी पैसा लगाएं तो हमारे व्यापार से 2 पैसा मिले, मगर हर 6 महीने, हर 10 दिन पर अगर हमारे साथ चोरी होता रहेगा तो आदमी व्यापार कैसे करेगा? अच्छा, ये बगल वाली दुकान आपकी है, आपके भाई साहब की है, ये एजेंसी आपकी। हम आपको चाहेंगे कि ये कायदे से आप दिखाएं थोड़ा सा। और चोर किधर से आते हैं? बार बार चोर पीछे से आए हैं, पूरा उसका रास्ता है, उसमें पैर पड़े हुए हैं, सारे गेहूँ बिखरे पड़े हुए हैं। उसको जांच करके पिछली बार भी ले गए, इस बार भी ले गए। आज 15 दिन हो गया, कोई चोरी खुलासा नहीं हो पाया। दोबारा हमारे साथ वारदात हो गया है। हाँ, पीछे से चोर आते हैं और सीढ़ी वगैरह लगा के चढ़ते हैं। सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं। उसके बाद हम CC कैमरा लगवाए थे, उस CC कैमरा में आए हैं, उस पर CC कैमरा पर उन्होंने लाइट मारा है, उसमें लाइट दिख रही है और उनका चेहरा दिखता है मगर ब्लैक दिखता है। साफ चेहरा नहीं आया है। साफ नहीं है, मगर वहाँ इंस्पेक्टर साहब बोले कि इसको हम लैब भेजेंगे। अगर लैब भेजते हैं तो उसका चेहरा निश्चित रूप से साफ दिखने लगेगा। बहुत बड़ी बात है कि गैस एजेंसी में दोबारा चोरी हो रही है। इसके पहले एक चोरी और उड़ैयाडीह बाजार में हुई थी। चोरों के हौसले बुलंद हैं। ये आखिर चोर आ कहाँ से रहे हैं? इतनी बड़ी बात। छेड़ी भी, ये एक और आम आदमी आप बता रहे हैं कि लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं।
कहाँ चोरी हुई है? ये वर्मा जी हैं हमारे गेट पर, किठौली जलालपुर वाले गेट पर वर्मा जी हैं, उनके यहाँ से 6 बकरी उठा ले गए, एक बकरी के बच्चे का गर्दन काट दिए। इसी रात में, जिस रात में यहाँ चोरी हुई? आज ही रात में। देखिए आज की ही रात में बता रहे हैं कि 6 बकरियां और यहीं बगल में ही चोरी हुई हैं। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं, कोई खौफ नहीं दिख रहा है, ना तो पट्टी पुलिस का कोई खौफ दिख रहा है, ना प्रशासन का कोई खौफ दिख रहा है। बिल्कुल, मैं पट्टी प्रशासन से यही कहूँगा कि गैस एजेंसी पेट्रोल पंप को इनकी सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनता की सेवा करते हैं। नहीं, गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के साथ साथ पूरी मार्केट की सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं, उसको होना तो अनिवार्य है, क्योंकि पेट्रोलिंग करना चाहिए। इसके पूर्व में हम 2 साल 3 साल पहले देखते थे, चौकीदार लगा दिए जाते थे, होमगार्ड और पुलिस प्रशासन रुकता था, मगर आज हमें करीब 1-2 साल से कभी ऐसा पुलिस विभाग नज़र नहीं आई, चाहे वो 100 नंबर हो कि यहाँ हमारे गैस एजेंसी पे रुकें या दिखें। या बड़ी बात है कि गांव में चोरियां होना मान लीजिए ठीक है, ऑन रोड चोरी हो रही है, जहां की हर समय गाड़ियां चल रही हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग का भय भी है। जब यहां लोग सुरक्षित नहीं हैं तो गांव में कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये तो बहुत पहले वाली बात आ रही है निकल कर सामने, कि जैसे लोग पहले रत जगा करने को मजबूर होते थे, रात भर जागते थे, और वही समस्याएं फिर से आ रही हैं सामने। अब हम वो कहाँ देख सकते हैं? जैसे कहते हैं कि आप किसी को रोकिए, यहाँ कोई ऑफिस में रहे। अगर मानो हमने किसी को ऑफिस में रख दिया, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? पट्टी प्रशासन, पुलिस होगी कि ऊपर हमारे यहाँ के नेता होंगे? हम किसकी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद कर दें? जब सीसी कैमरा लगने के बाद ऐसी मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं, तो हम पट्टी पुलिस प्रशासन से पूछना चाहते हैं, इनकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर हम किसी को रख दें, यहाँ कोई रहने को नहीं तैयार है, भय हो गया है, रुकने की तो बात छोड़िए। दोस्तों, आप देख रहे थे त्रिनेत्र चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत।